सुप्रभात बच्चों, मेरे क्लास में आप लोगों को हार्दिक स्वागत। मैं अभी NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग नवम का चतुर्थ पाठ लेके आया हूँ। इस पाठ का शीर्षक है कल्पतरु। तो संस्कृत में देखिए कल्पतरु जो लिखा हुआ है, इसका अभी हम अनुवाद करेंगे हिंदी में और आप लोगों को बताएंगे। देखिए ये है कल्पतरु, ये आपका पाठ्य पुस्तक से है, इसी पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है इस कहानी का अर्थ। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की तरह लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अब देखिए इसका मुख्य बात तो यहाँ दिया था, कहाँ से लिए हैं क्या है। अब इसका संस्कृत में देखिए क्या लिखा है। कहानी का शुरुआत यहीं से होता है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर्गेन्द्र तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम तत्र जीमूतकेतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। सः राजा जीमूतकेतु तं कल्पतरुम् आराध्य तत्तः सादात च बोधिसत्त्ववान्संभवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्तो। सः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। तस्य गुणे प्रसन्ना स्वसचैवेश्च प्रेषितः राजा कालेन संप्रताप्य यौवनं तम यौवराज्येऽभिषिक्तवान्। यौवराज्ये स्थितः सः जीमूतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमन्त्रिभिः उक्तः युवराजः योऽयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति। सः तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते शुक्रोऽपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। इसका अर्थ अब आप लोग जानिए कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो है हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग देखिए इसका अर्थ। सभी रत्नों की भूमि स्वरूप हिमालय नामक पर्वतराज था। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित हो रहा था। वहाँ विद्याघरों का स्वामी जीमूतकेतु रहता था। उसके घर की वाटिका में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष था। उस
राजा जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हो गया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर तथा अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर राजा ने यौवन को प्राप्त उस पुत्र का युवराज पद पर राज्याभिषेक कर दिया। युवराज पद पर स्थित जिमुतवाहन को एक बार हितैषी तथा अपने पिता के मंत्रियों ने कहा, युवराज, यह सभी कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारी वाटिका में खड़ा है। वह सदा पूजनीय है। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता। ये जो अभी हम पढ़े हिंदी में इसका अर्थ था। अब फिर संस्कृत का अगला पैराग्राफ में क्या कहता है वो देखिए। आकर्ण्ये तत् जिमुतवाहन अंतरिम चिंतत्यत अहोबत ईदृश समामम पादपम प्राप्त्याम्पि पूर्वे पुरुषेरस्माकं तादृशं फलं किमपि न साधितं किन्तु केवलं केश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थोत्थितः तदहं स्मात् मनोरथमभीष्टं साधयामि इति एवमालोच्य सः पितुरन्तिकमागच्छत्। आगत्य च सुखमासीनं पितरमेकान्ते न्यवेदयत् तात त्वं तु जानसि एव यद्मिशन् संसारमार्गे आशरीरमिन्दं सर्वं धनं विचिर्वचनञ्चलम् एकः परोपकार एवास्मिन् संसारे नश्वरः यो युगान्तरपर्यन्तः यशः प्रसूते तदस्माभिरीदृश्यः कल्पतरु किमर्थ रक्षते यश्च पूर्वेण्यं मम इति अग्रेण रक्षिता ते इदानीं कुत्र गता तेषां कस्यायम् अयवाक्येते तस्मात् परोपकारे फलसिद्धये त्वदाज्ञया इदं कल्पपादपम आराध्यामि। अब इसका अर्थ जो है वो देखिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि यह सुनकर जिमुतवाहन ने मन में सोचा, अहो, इस प्रकार के देव वृक्ष को प्राप्त करके भी पूर्वजों ने वैसा कोई फल प्राप्त न किया, परंतु केवल कुछ कृपण लोगों ने कुछ धन सिद्धि कर ली। इसलिए मैं इससे अपना अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया, हे पिता, आप जानते ही हों कि इस संसार रूपी सागर में जीवन पर्यंत यह सारा धन तरंग की तरह चंचल होता है। एक परोपकार ही इस संसार में नाशवान नहीं है, जो युगांत तक यश उत्पन्न करता है। इसीलिए हम इस प्रकार के कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं, जो पूर्वजों ने
यह मेरा है इस प्रकार की इसकी रक्षा की है, वे अब कहाँ गए? उनमें यह किसका है अथवा इसके वे कौन हैं? इसलिए परोपकार रूप एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। ये था आपका इसका अर्थ। अब लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है वो भी देखिए। लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? यथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवान् कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता तन्ममेकं कामं पूरय यथा पृथ्वीमद्ररिद्रां पश्यामि तथा करोति देव इति। एवं वादिनी जिमुतवाहने तक्त्यस्वत्या एषोऽहं यातोऽस्मि इति वाक्। तस्मात् तरोरुद्रभूत क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि यवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। ततस्य जीवन जीमूतवाहनस्य सर्वजीवनानुकंपया सर्वत्र यश प्रतिष्ठत। ये यहीं तक था संस्कृत में। अब इसका अर्थ देख लीजिए, लास्ट पैराग्राफ का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि तत्पश्चात पिता के द्वारा ठीक है इस प्रकार अनुमानित पाकर वह जीमूतवाहन कल्पवृक्ष के पास जाकर कहने लगा, हे महाराज, आपके पूर्वजों के सभी इष्ट मनोरथ तुमने पूरे कर दिए हैं, अतः मेरा एक मनोरथ पूरा करो ताकि पृथ्वी को संपन्न देख सकूं, ऐसा करो। इस प्रकार जीमूतवाहन के कहने पर तुमने कुछ छोड़ दिया है, मैं रहता हूँ। इस प्रकार उस पेड़ से वाणी उत्पन्न हुई। पल भर में कल्पवृक्ष ने स्वर्गलोक को उड़कर इस प्रकार धन की वर्षा की ताकि कोई भी पीड़ित न रहा, अर्थात पृथ्वी पर कोई भी निर्धन न बचा। सभी प्राणियों पर कृपा करने से उस जीमूतवाहन का यश सब जगह फैल गया। ये था कहानी का सारांश बच्चों। इसको आप लोग भी पढ़ें जैसे मैं पढ़ा, और याद करें, समझें कहानी को। इसका प्रश्न उत्तर मैं अगला दिन आके करवा दूंगा। तब तक आप लोग पढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।